बेइंतहा की कहानी घूमती है जैन और आलिया के इर्द गिर्द। कैसे एक अनचाही ना के बाद दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और सदैव के लिए साथ हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है अब्दुल्ला परिवार से। उस्मान अब्दुल्ला प्रसिद्ध व्यापारी हैं और उनके 2 बेटे हैं, बड़ा फहाद और छोटा व घर में सबका लाडला जैन। फहाद की 2 बीवियां हैं, नफीसा और शाजिया, व उनके 3 बच्चे। फिर आती हैं ठेले से खरीदी लिपस्टिक से लथपथ सुरैया यानी उस्मान साहब की बेगम। ये बेगम कम भूतनी ज्यादा लगती है। ये सब रहते हैं बॉम्बे में अपने भव्य घर बरकत विला में। दूसरी तरफ भोपाल के भिखारी विला में रहती है आलिया। आलिया की एक छोटी बहन है आयत। ये इधर भी उतनी ही रोंदू है जितना नायरा के रूप में थी। इनके पेरेंट्स हैं शबाना और गरीब नंबर 1 गुलाम साहब। इस आदमी को देखते ही ऐसा फील होता है कि पूरी दुनिया की गुर्बत इस पर ही आ गिरी हो। जैन फौरन से लौटता है और आलिया का निकाह जीशान नामक लड़के से तय हो जाता है। जैन का बेस्ट फ्रेंड नफीसा का भाई रिजवान होता है और जैन भोपाल आलिया की वेडिंग अटेंड करने आया होता है। जैन आलिया के मामा का लड़का होता है। वैसे तो बचपन में दोनों साथ खेले होते हैं, मगर बड़े होकर उससे न मिलने के कारण आलिया गलती से जैन को जीशान समझ बैठती है। जैन भी गलत फहमी दूर नहीं करता और उसके साथ खूब मटर गश्ती करता है। उधर जीशान के पेरेंट्स दहेज की डिमांड रख देते हैं, जिससे गुलाम साहब की हवा टाइट हो जाती है। जीशान के घर वाले आलिया और जैन की नजदीकियों को देख बुरा मानते हैं। आलिया को जैन की सच्चाई पता चलती है और दोनों में बहुत झगड़ा होता है। निकाह के दिन जीशान के घर वाले आलिया पर जैन के साथ अफेयर का इल्जाम लगाते हैं और आलिया को दहेज के बारे में भी पता चलता है। आलिया सबको इस्लामिक कानून शरिया से अवगत कराते हुए कि कैसे लड़कियों को उल्टा मेहर दी जाती है, न कि उनसे दहेज लेकर गुनाह किया जाता है, जीशान से अपना निकाह तोड़ देती है। ये सब देख बुढ़न की तबीयत बिगड़ जाती है। उस्मान को जब जैन की बचकाना हकीकत पता चलती है तब वो जैन को फटकारते हैं और सुरैया के खिलाफ जाकर जैन का निकाह आलिया से तय कर देते हैं ताकि आलिया की इज्जत पर कोई आंच ना आए। जैन और आलिया एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों की नाराजगी को देखते हुए आलिया जैन को आश्वस्त करती है कि वो निकाह के वक्त मना कर देगी। आलिया गुलाम से मिलती है और उसकी बिगड़ी तबीयत को देख निकाह के वक्त ना की जगह हाँ कर देती है और दोनों का निकाह मुकम्मल हो जाता है। जैन का दिल टूट जाता है और वो आलिया को नापसंद करने लगता है। जैसे तैसे सबसे विदाई लेकर आलिया बॉम्बे बरकत पहुंच जाती है, जिधर उसे सबसे ठंडा स्वागत मिलता है। सुरैया आलिया को लो क्लास और 2 टके की समझते हुए उधर से फुटाना चाहती है, जिसमें नफीसा और शाजिया भी उसके साथ मिलकर आलिया के विरुद्ध हो जाती हैं। जैन भी आलिया को तंग करने लगता है। शरीयत में वलीमा यानी रिसेप्शन मैंडेटरी होता है। सुरैया की चाल के तहत शाजिया की बहन गौहर आलिया पर चोरी का इल्जाम लगवाती है, जब नफीसा उसे मॉल में अकेला छोड़ आती है और जैन दारू पीकर आलिया को तलाक देने की बात करके वलीमे का सत्यानाश कर देता है। आलिया जैन को उसके जीशान बनने के नाटक को आज के हालातों के पीछे जिम्मेदार ठहराते हुए फटकारती है। वह उसे और सुरैया को स्पष्ट कर देती है कि भले ही शरीयत लड़कों को तलाक और लड़कियों को खुला जैसी आजादी के तहत डिवोर्स की अनुमति देता है, मगर रिश्ता निभाने की सलाह भी देता है जो वह निभाएगी। और जैन शरीयत से बाधित होते हुए अब उसे घर से लेकर हर चीज पर उसके हक को हटा नहीं सकता है। आलिया फहाद की मदद अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर करती है जब उसे बिजनेस में घाटा होता है और जैन आलिया के पेरेंट्स की आर्थिक मदद करता है, जिससे दोनों को एक दूसरे की अच्छाई पता चलती है और दोनों रिश्तों में सामंजस्य बिठाते हैं। नफीसा आलिया को मोहरा बनाकर सुरैया से बदला लेना चाहती है, क्योंकि सुरैया का फहाद की शाजिया से दूसरी शादी में हाथ था। वहीं शाजिया गौहर का रिश्ता जैन से चाहती है। आलिया को रास्ते से हटाकर रंगरसिया से आए रुद्र और पारो को जैन और आलिया थर्माकोल से निर्मित एक नकली दरगाह पर ले जाते हैं। फिर अब्दुल्लास जश्न रखते हैं। बड़ी हवेली का झाड़ू पोछा निपटाकर आनंदी, पातालिका और नागिन को हराकर सिमर और इच्छा की उतरन पहनकर तपस्या अपने अपने लल्लू पतियों व बाकी सीरियलों की भदेड़ के साथ आते हैं। गौहर अपनी चाल के तहत जैन को नशीली ड्रिंक पिलाती है और उसके साथ जबरन संबंध बनाकर अपनी साजिश को अंजाम देना चाहती है, मगर रिजवान जैन की जगह ले लेता है, जिससे उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। जैन और आलिया के कजिन जुबैर की एंट्री होती है। रिजवान और आयत प्यार में पड़ जाते हैं। कुछ वक्त बाद जैन को प्रमोशन मिलता है और जुबैर व आलिया को उसका ऑफिस तैयार करने का काम सौंपा जाता है। उस्मान ऑफिस देखने जाते हैं, मगर उनकी लिफ्ट गिर जाती है, जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। सुरैया जुबैर को कसूरवार ठहराते हुए उसे अरेस्ट करवा देती है, मगर उसका एडवोकेट रेहान खान आता है और उसे बचा लेता है। सुरैया जुबैर को जैन को भड़काने को कहती है, जिसके चलते वो आलिया के साथ रिश्ता होने का झूठ बोलता है, मगर रेहान की मदद से सच उजागर होता है और जुबैर को भगा दिया जाता है।
आलिया चुपके से उस्मान को यूनानी मेडिसिन देने लगती है, जिसका उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। गौहर रिजवान के बच्चे से गर्भवती हो जाती है, जिसके चलते रिजवान की मंगनी रोक दी जाती है। रिजवान और आयत भाग जाते हैं और जैन उनका साथ देते हुए उनका निकाह करवा देता है। सुरैया को यूनानी दवाओं के बारे में पता चलता है, जिसके चलते वो आलिया को थप्पड़ मार देती है। नफीसा के भड़काए जाने पर आलिया के माता पिता आलिया से उसके ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लेटर पर दस्तखत ले लेते हैं, उसको बिना सच्चाई बताए। ईद का जश्न होता है। रेहान द्वारा आयत का पता चलने पर आलिया उसके पास चली जाती है। नफीसा उन पेपर्स को पुलिस में दे देती है, जिसके चलते पुलिस सुरैया और जैन को गिरफ्तार कर लेती है। हिरासत में जैन और सुरैया काफी प्रताड़नाएं झेलते हैं। उधर उस्मान की तबीयत बिगड़ जाती है। आलिया सच जानते ही उन दोनों की रिहाई करवा देती है। जैन उस्मान तक पहुंचता है, मगर इतने सब आघात के चलते वो मर जाते हैं। इस्लाम धर्म में लड़का 3 महीनों तक 3 बार गवाहों के सामने लड़की को तलाक देता है। आलिया को इन सब का कसूरवार मानते हुए जैन उसे पहला तलाक दे देता है। आलिया बरकत छोड़ देती है। जैन उससे नफरत करने लगता है। आलिया मजबूती से लौटती है और शरिया के तहत मेहर की रकम में बरकत रॉयल के 51% शेयर लेकर ग्रुप की नई चेयरमैन बन जाती है। एक और महीना बीतता है और जैन दूसरा तलाक दे देता है। वहीं आलिया बच्चों वाली ड्राइंग्स स्लाइड्स के तौर पर दिखाकर एक नई डील हासिल कर लेती है। सुरैया की बहन जरीना अपने बेटे बिलाल और पति के साथ बरकत आती है। फाइनली जैन आलिया को तीसरा तलाक देकर निकाह तोड़ देता है, मगर रेहान द्वारा उसे नफीसा की साजिश की हकीकत पता चलती है। फहाद और नफीसा का रिश्ता बिगड़ जाता है। जैन आलिया से माफी मांगता है और उसे वापस चाहता है, मगर सुरैया उसे कस्टमरी प्रैक्टिस के तहत रोकती है, जिसमें डिवोर्स के बाद दोबारा सेम लोग शादी नहीं कर सकते। हालांकि अगर उनकी नॉर्मल शादी किसी और से हो और वहाँ नेचुरल कोई प्रॉब्लम आए और शादी टूट जाए, फिर वो पुराने कपल्स दोबारा शादी कर सकते हैं, मगर कुछ भी प्री प्लान नहीं होना चाहिए। मैं दर्शकों को सूचित कर दूं, यहाँ राइटर्स ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि रीमैरिज सेम कपल की हो नहीं सकती। इन्होंने गुगली इतनी बड़ी मारी थी, तो मैंने भी रिसर्च करी, जिसमें इस्लाम के बड़े से बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स मना कर रहे हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सी दिस। और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है, अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते। तो कुरान की आयत है, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। खैर, अब दिखा ही दिया है तो आगे बढ़ते हैं। इन सब के चलते जैन बिलाल को मना लेता है ताकि वो आलिया से निकाह करके तुरंत उसे डिवोर्स दे दे। हालांकि ये गलत होता है, मगर सब जैन की बेबसी को देखते हुए मान जाते हैं। सुरैया बिलाल को निकाह के दिन किडनैप कर लेती है और रेहान आलिया को एम्बैरसमेंट से बचाने के चलते बिलाल की जगह उससे निकाह कर लेता है। सुरैया जानती थी कि रेहान आलिया से प्यार करने लगा है और उसको छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने ऐसी चाल चली। हालांकि सुरैया को नफीसा से हकीकत पता चलती है, जिससे वो बहुत पछताती है। जब वो आलिया से माफी मांगने जाती है, उधर नया भांडा फूटता है कि 4 साल पहले सुरैया से रेहान की बीवी रिदा का एक्सीडेंट हो गया था। रेहान सुरैया को गिरफ्तार करा देता है। हालांकि जैन और आलिया पता लगाते हैं कि रिदा डिप्रेस्ड थी और उसने सुरैया की गाड़ी के सामने आकर आत्महत्या की थी, जिससे सुरैया बरी हो जाती है। रेहान सच्चाई हजम ना कर पाने पर आलिया की कार के ब्रेक्स फेल करके उसे मारने की कोशिश करता है, दोनों से बदला लेने के लिए। हालांकि कार में रेहान की बेटी भी होती है और जैन उन दोनों को बचाता है, मगर खुद घायल हो जाता है। ये सब देख रेहान शर्मिंदा होता है और उन दोनों की मोहब्बत देख अपनी मर्जी से आलिया को डिवोर्स दे देता है और जैन और आलिया दोबारा मिल जाते हैं। जरीना जैन के हमशक्ल रॉकेट को प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए लाती है, मगर उसका भांडा फूट जाता है। सुरैया जरीना को माफ कर देती है और वो अपने परिवार संग चली जाती है। आलिया के कहने पर नफीसा को भी माफी मिल जाती है। 7 साल बीत जाते हैं और जैन आलिया का बेटा होता है जायद। सुरैया बेगम और भी भयानक दिखने लगती हैं। आलिया जैन को अनहेल्दी नाश्ता खिलाकर उसकी बची कुची जिंदगी के दिन कम करती रहती है। रिजवान और आयत की एक बेटी कशिश होती है। उस्मान साहब फोटो फ्रेम से गेस्ट अपीयरेंस देते हैं और कहानी का सुखद अंत होता है। स्टोरी काफी अच्छी और प्रोग्रेसिव है। यूजुअली जैसे लड़कियों को वीक और बेचारी दिखाया जाता है, आलिया को उल्टा फियर्स और हेड स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, जो बेस्ट लगा। एंडिंग एब्रप्ट होने के बजाय प्रॉपर हुई और सभी कैरेक्टर्स को प्रॉपर क्लोजर मिला। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अच्छा दिखाया है, एक्सेप्ट गुलाम साहब, वो बेचारे लास्ट में भी गरीब के गरीब ही रहे। रोमांस के अलावा इसमें इन सब के अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे सीन्स हैं जो अच्छे लगे। साथ ही इनके प्रॉप्स, सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया लगी। बेस्ट पार्ट ये है कि शो ना बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा, बीच का है और परफेक्ट है। बस रीमैरिज, जरीना और रॉकेट वाला स्टोरी आर्क यूजलेस लगा।
इस्लामिक बैकग्राउंड पर सेट होने की वजह से शरिया की भी नॉलेज मिलती है। लॉज काफी स्ट्रॉन्ग और कंटेम्प्रेरी हैं। सो ओवरऑल दिस शो इज वर्थ वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।